हेलो हेलो, मेरा नाम है सीता। आपको तो पता ही होगा, ये जमीन मैंने खरीद ली है। पिछले 25 सालों से तुम जैसे अंगूठा छाप लोगों ने इस जगह का फायदा उठाया है और अब ये मेरी है। एक्चुअली तुम लोगों ने व्हाट्स दैट वर्ड? हाँ, वो गैर कानूनी कब्जा। एग्जैक्टली। किसी खाली जगह पर गैर कानूनी कब्जा करना जुर्म होता है। तुम सबको जेल में सड़ना चाहिए। कोर्ट से अभी कोई नोटिस नहीं आया। गुंडागर्दी है क्या? मनमानी करोगी आप? वो तो मेरा शुक्र मानो। 25 सालों का किराया नहीं वसूल कर रही हूँ। मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। गिफ्ट लो और चलते बनो। एंजॉय। आई लव यू ऑल। कभी मुझे थैंक्स बोलने का मन करे तो मेरा नाम लेना, आपकी प्यारी सीता। तू सीता नहीं, सुर्खनखा है। थू। थैंक यू। मरने के बाद नर्क में जाएगी। माय प्लेजर। हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रही है? देख लेना, हमारी तरह तो भी सड़क की ठोकरें खाएगी, मारी मारी फिरेगी, तब तुझे पता चलेगा। बददुआ देती हूँ, आज से तेरे बुरे दिन शुरू। आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया। मैं चलती हूँ। थैंक यू। मैम, वो आपको बददुआ दे रही है, आप हंस रही हैं? बिजनेस में किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। जो खोता है वो रोता है। जब एक कमाता है तो दूसरा रोता है। दूसरा रोता है जब तीसरे को मुनाफा होता है। ये सब आज इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। दिस इज नॉर्मल। इट्स बिजनेस। गॉट इट। आज के श्री कृष्ण मिस्टर हिमेश मेहता, चेजिंग किंग मिस्टर हिमेश मेहता। सर, सभी न्यूज़पेपर में आजकल बस आपके ही चर्चे हो रहे हैं। पब्लिसिटी तो बराबर है भाई, पर कलेक्शन वीक है, उसका क्या? फिक्र मत कीजिए सर, किस्मत का दरवाजा ये एक्सीडेंट खोलेगा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। ए राजा, तेरी बुद्धि घास चरने गई है क्या? पीकर लड़की की स्कूटर को ठोक दिया तूने? नहीं नहीं, गलती हमारी थी। अच्छा, तो तुझे शर्म नहीं आती? इस लड़की ने स्कूटी गाड़ी को ठोक दी और तू चुपचाप निकल रहा है डरपोक। अरे सर, कोई नुकसान नहीं हुआ है, छोड़िए ना। इस बात का फैसला मैं करूंगा। पहले मेरे साथ स्टेशन चलो। स्टेशन क्यों जाएं जब कुछ हुआ इसकी ही गाड़ी नहीं को है? ठोका है ना तुमने? इन्होंने कंप्लेंट की क्या? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161, अगर आप बिना कंप्लेंट के कोई एक्शन लोगे तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 213, अगर लेडी कांस्टेबल के बिना किसी लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर गए तो नौकरी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 168, इस तरह के एक्सीडेंट केसेस में और सेक्शन 108 के बारे में तो पता ही होगा। अरे सर। 108 तो एम्बुलेंस का नंबर है ना, फिर ये सेक्शन में कब से बदल गया? बोलिए सर, हाँ। किस सेक्शन के अंडर आप हमें स्टेशन ले जा रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था और तुम नन्ही सी मासूम लड़की मेरी बातों में आ गई। मैं तो बस ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहा था। आजकल शहर में बहुत नकली पुलिस घूम रही है ना, तो ऐसे में पब्लिक अलर्ट है और सब समझ रही है कि नहीं। मैं तो ये चेक कर रहा था और इस टेस्ट में तुम पास हो गई। बराबर है ना? हाँ जी मैडम, और इसी खुशी में हमारे सीए साहब आपको इनाम के तौर पे 2000 रुपए देंगे। चूना लगा दिया इसने। थैंक यू। मैम, बैड न्यूज़ है मैम। वो बस्ती वाले पीपल आर फिर से एंटरिंग आवर लैंड। वो भैरव राज, वो आप पर हाउस ब्रेकिंग, एनक्रोचमेंट, मैनस्लॉटरिंग एक्सेट्रा के केसेस फाइल कर दिए हैं। वो भैरव राज तो एकदम रावण जैसे आपके पीछे पड़ गया है मैम। रोना बंद करो। हाँ? मेरा दिल और दिमाग दोनों लोहे के हैं। मुझे मात देना आसान नहीं है। चंदूलाल के 25 करोड़, बस्ती वालों को 2-3 करोड़ और पुलिस को 1 करोड़, लगभग 30 करोड़ चाहिए। आई नीड 30 करोड़। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे मैम? आपके लिए वाइजैक से फोन आया था। भैरव राज। नहीं, बुरी खबर मिली है। आपके पिताजी नहीं रहे। आप ठीक तो हैं? आपने ठीक से तो सुना ना, आपके पिताजी अब नहीं रहे। मेरे डैड की 500 करोड़ की जायदाद है और बैंक में 150 करोड़ पड़े हुए हैं। आज ही घर जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पैसा अपने नाम कर लूंगी। सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। अब देखते हैं वो भैरव राज क्या कर पाएगा। सीता मैडम, आपके पिता श्री आनंद मोहन की वसीयत, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। पढ़ के सुनाइए। आपकी माताजी श्रीमती सरिता देवी की मृत्यु तब हुई थी जब वो एक विवाहित औरत थी। तो हिंदू परंपराओं के हिसाब से उनकी आखिरी निशानी उनका मंगलसूत्र उनकी बेटी या उनकी बहू को जाता है। क्योंकि आप श्रीमती सरिता देवी की इकलौती संतान हैं, इसलिए यह मंगलसूत्र
आपका होता है। बस इतना ही है। ऊटी का टी एस्टेट, वो आपको नहीं मिला है। बॉम्बे का मल्टीप्लेक्स, बेंगलुरु का 2 एकड़ प्लॉट, मैनहट्टन का अपार्टमेंट, नथिंग टू यू। शिपिंग इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल शेयर्स, 150 करोड़ बैंक बैलेंस, कहाँ गया सब? आपके नाम कुछ भी नहीं। तो किसके नाम किया है? वो आपको बताना जरूरी नहीं है। पकड़ो। मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। मुझे ही मेरी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताओगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 500 करोड़, चुपचाप बताओ। ये तुम्हारे दादा परदादा की जायदाद नहीं है। तुम्हारे पिता ने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। उनकी कमाई है, वो जिसे चाहे उसे सौंप सकते हैं। ये सब नाटक दिखावा ये बाहर जाकर करना। ठीक है, अब बस देखते जाओ। तुम पर केस फाइल करूंगी। इस स्कैम में जो शामिल है सबको कोर्ट घसीटूंगी मैं। एक वकील को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रही हो? अंकल सुनिए अंकल, सॉरी मैं भावुक हो गई थी। पापा की प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक है ना? सीता, मैं तुम्हें बचपन से अच्छी तरह से जानता हूं। तुम गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाली हो। मेरे सामने तुम्हारी चालबाजियां नहीं चलने वाली। Hey, don't mess with me. तुम जानते नहीं हो मुझे। What the hell do you think you can do? बताओ तुम्हें, बहुत क्या देखे। करोगी तुम? मैडम एक मिनट जरा साइड आइए प्लीज। बहुत देखे तुम जैसे वकील। शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। सीता नाम है मेरा। शांत हो जाइए, गुस्से को पी जाइए। मैंने ऑलरेडी उसके जूनियर को कुछ पैसा खिलाकर सारा सच उगलवा लिया है। कैसा सच? आपके पापा ने भूटान के किसी लड़के को सब कुछ सौंप दिया है। भूटान? चार्मिंग बॉय की तरह तूने उसे ना बोल दिया। वो मुझे ना क्या कहेगी, मैंने उसे ना कह के छोड़ दिया। ना कहने का रीजन क्या था? उसका रीजन चाहिए क्या मामा? अरे वो कोई मिस इंडिया या फिर मिस यूनिवर्स तो है नहीं। अरे लड़कियों की आधी खूबियां भी उसमें नहीं है। अरे उससे मैं प्यार करूं, कोई एक वजह बता दे तू। तो फिर किस वजह से मुझे कुत्ते की तरह मारा था? क्या मैं कमीना हूँ उसने कहा था, या मैं लड़कियों को बेचता हूँ? इसी बात का तो दुख है। उस बेकार सी लड़की के लिए मैंने तुझे कुत्ते की तरह मारा ना। सॉरी मामा। एकदम सिगरेट लड़की है हाँ? उसके पीछे मैं भागूंगा। कद्दू की तरह चेहरा, कंची की तरह आंखें, नहीं बटन की तरह आंखें। अरे मामा वो तो मेरा टाइम अच्छा था जो मैं बच गया, वरना तो। अबे रुकना। क्यों रुकूं? हाँ उसकी तो। अरे तू कुछ मत बोल, मेरी बात समझ यार। अरे तू मेरी बात समझ यार। जलन है जलन। मैं कहाँ और वो कहाँ यार? जाने क्यों मुझे पसंद करने लगा? पीछे मुड़ कर देख। एक बार आगे बढ़ा तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, समझा क्या? तेरे पीछे लड़के हैं यार। इतने दिन से मैं भी यही सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे हाँ? अहंकारी है वो, घमंडी है वो। थोड़ी बहुत सुंदर होती तो चलता, लेकिन भूतनी है पूरी। कहाँ उसकी शक्ल और कहाँ मेरी शक्ल यार। अरे उससे ज्यादा तो कोई भी। सुनंदा, मुझे ज्योति मिली थी, उसने मुझे सारी बातें बताई। मैं गलत हूँ सोचकर तुमसे आज यहाँ मिलने आई थी। यहाँ आकर तुमसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है ये अब मैं जान गई हूँ। थैंक्स। लड़की वहाँ है, बोलना चाहिए था ना। साफ साफ बोलना चाहिए था ना। चली गई वो। अब क्या करूं बता? उस लड़की के पास जाकर सॉरी बोल। क्या सॉरी? हाँ। मैं कैसे डील करता हूँ देख। मुझे आपके गुड लक की कोई जरूरत नहीं। आई विल मेक माई ओन लक। सीता, तुम पर मोह माया का भूत सवार हो गया है, लेकिन पैसा इंसान से बड़ा नहीं होता। राम एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम हमेशा खुश रहोगी बेटे। उसे तुम बस एक मौका। बुलशिट, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। आई विल नेवर एवर एवर सी दैट फेस। अरे मुझे ऐसे झटका क्यों दिया? ओह ये सरप्राइज था क्या? अगर बताया होता तो पहले यहाँ कर दी होती। हाँ बताया होता तो क्या होता? मैं तो तुमसे पट ही चुकी थी, इसीलिए दूसरा रिश्ता देखने जाते क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कल क्यों नहीं आए? ओह तो तुम उस बात पर नाराज हो? एक्चुअली मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में। ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना ये बदनामी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। प्लीज। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया था, पुराना दोस्त मिल गया था, बाइक पंचर हो गई थी, और बोलो बोलते क्यों नहीं? मजे लेने के लिए वहाँ रुमाल डाला था, और करोड़ों की दौलत के लिए यहाँ पर शादी करने भी आ गए। मेरी तो किस्मत अच्छी थी जो दोनों जगह पर मैं ही निकली, नहीं तो। सुनंदा तुम गुस्से में कुछ भी बोल रही हो। मैं रिश्ता कैंसिल करने ही आया था। चाहो तो मेरी माँ से पूछ लो। तुम्हारी माँ तो तुम्हारी तरफ ही बोलेंगी ना। ज्यादा बातें मत बनाओ।
सुनंदा सुनंदा डोंट बी किडिश, छोटी सी कम्युनिकेशन गैप है बस। मुझे कुछ नहीं सुनना। कल मैं वहाँ गया था लेकिन तुम नहीं थी, हॉस्टल भी गया वहाँ भी तुम नहीं मिली। आधा घंटा और रुकी होती तो मैं। तुम्हें आई लव यू कहकर मैंने अपनी लाइफ ही स्पॉइल कर ली। इतनी देर से दोनों बात कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब ऐसा क्या हो गया है? बचपन से अपनी माँ के प्यार के बिना बड़ी हुई हूँ। शादी के बाद सोचा था पति ही सब कुछ होगा। मुझे ऐसे धोखा मत दो प्लीज, लीव मी। मैं बोल नहीं रहा तो तुम खुद को जाने क्या समझ रही हो? अगर तुमसे मैंने शादी की तो मैं पागल हो जाऊंगी। अब हमें अच्छा सा मुहूर्त निकाल लेना चाहिए। मुहूर्त कैसा यार, रिश्ता पक्का करो। क्या कह रहे हैं आप? श्योर, व्हाई नॉट। सुनंदा, मुझे इतना बुरा समझने के लिए थैंक यू सो मच। बस 1 मिनट मुझसे बात कर लो प्लीज। बोलो। क्या ज्यादा ही बकवास किए जा रही हो? हाँ, जैसे यही मेरा काम हो, सबको चीटिंग करना ही मेरा काम हो। रुको, तुमसे मैंने 1 मिनट मांगा था ना, बात खत्म नहीं हुई है। खुद को तोप समझती है। तेरे जैसी लड़कियां ना बाहर गली गली में मिलती तो है। मेरे पीछे क्यों आए? आंखें फूट गई थी, दिमाग खराब हो गया था जो मैंने ऐसा किया। वैसे मुझसे पहले तुमसे किसी ने कहा था आई लव यू? कोई भी एक बता सकती है? यही तो तेरी औकात है। तुझे मैं एक बात बताऊं, सच बोल रहा हूँ, इस साड़ी में ना तू 1 नंबर की चुड़ैल लग रही है। अरे ऐसे क्या घूर रही है, तेरी आंखें नोच लूंगा मैं। आई हेट यू टू। हाँ जा रहा हूँ ना, जैसे ये बहुत बड़ा पैलेस हो और तू उसकी राजकुमारी हो और मैं कोई राजकुमार जो यहाँ तुझसे शादी करने आया हूँ। हाँ पंडित जी शुरू कीजिए। मेरी एक बात अच्छी तरह से सुन ले तू। अरे पंडित रुक जाओ, रुक जाओ रे। सर मैं चोर नहीं हूँ सर। मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था सर। तुम्हारी माँ? हाँ मैडम, माँ की कसम। ये लीजिए, गलती हो गई मैडम, सॉरी सर। माँ के लिए दवा ले लेना। मैडम क्या कर रही हैं आप? ये झूठ बोल रहा है। भले ही झूठ बोल रहा हो, लेकिन माँ का नाम लिया है, छोड़ दो इसे। थैंक्स मैडम। नमस्ते सर। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। बाय। एक्सक्यूज मी, ये बात सबको बताइएगा जरूर कि पुलिस वाले गुम हुई चीजें ढूंढते भी हैं। ओके बाय। बाय। लड़की बहुत सेंसिटिव लगती है सर। जिसकी भी इससे शादी होगी ना, सारी सैलरी चैरिटी में दे देगी। तूने कहा था ना बिना ढूंढे नहीं मिलेगी। ये तो बिना ढूंढे ही मिल गई। और तेरी ये पर्स वाली लड़की है सर। अरे तो उसके सामने शर्माने की जगह हमारे सामने क्यों शर्मा रहे हैं सर? वो गई कहाँ? जगन, मेरे डैडी ने मेरे लिए कोई और लड़का देख लिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज जगन, कुछ करो ना। आई लव यू जगन, आई कांट लिव विदाउट यू। What nonsense are you doing here? अंकल, आई लव जगन, आई कांट लिव विदाउट हिम। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। जाकर ये बात अपने बाप से कहो। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं अंकल, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से हम तुम्हें अपनी बहू नहीं स्वीकार कर सकते। मैं जगन से ही शादी करूंगी और किसी से नहीं। ये तो तुम्हें इस जन्म में कभी नहीं मिल सकता। इससे शादी करने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत पड़ेगी। आंटी, 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 जगन तो आपकी बात मानता है ना? आप उसे समझाइए ना आंटी। अगर आप कहेंगी तो वो आपकी बात नहीं टालेगा। प्लीज आंटी, कुछ करिए ना आंटी, प्लीज आंटी, प्लीज। सुनिए जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या है ना, बोलने के लिए मना किया ना मैंने। देखो बेटी, दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर बिजनेस करने वाले तुम्हारे बाप जैसे लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। क्या उनकी बेटी होना मेरा जुर्म है? बताइए। आप लोगों के आपस में 1000 झगड़े होंगे, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती है? लड़ाई आप लोग कर रहे हैं और सजा मुझे दी जा रही है। डैड, ऑफिस का वक्त हो गया, चलें क्या? देखा, ये लॉयन राजेंद्र का बेटा है। तुम लड़की हो इसलिए इज्जत से कह रहा हूँ, गेट लॉस्ट।
पापा ने सोचा तुम्हें प्रॉपर्टी देकर मुझे बेबस कर देंगे। प्लीज प्लीज मुझे शादी कर लो। बाहर में गई है वसीयत और तुम सीता तुम्हें दिखाएगी अपना असली रंग। ए क्या है? आराम से राम, कुछ नहीं हुआ है। सीता मुझ पे ऐसे चिल्ला क्यों रही है? गुरुजी बात करेंगे राम, तुम शांत रहो। मेरे सामने नहीं चलेगा ये भोलेपन का ड्रामा। मुझे पता है जायदाद लूटी है इसने मेरी। 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 500 करोड़। बेटा, राम के लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है। ओहो, और सीता के लिए इस राम की कोई अहमियत नहीं। ऐसे चीख कर बेचारे बच्चे को बेकार में डरा रही हो तुम। ताड़ के पेट जैसा लंबा चौड़ा है ये। आपको बच्चा दिख रहा है? पागल समझा है क्या? ये 20 साल से यही पला बड़ा है बेटा। बाहरी दुनिया के लोगों के साथ किस तरह पेश आना है इसे कुछ नहीं पता। लेकिन जायदाद चुराना आता है इसे। हाँ? चिल्लाओ मत सीता, तुम जो कह रही हो उसका जवाब कैसे देना है राम को वो तक पता नहीं। ये एकदम मासूम है बेचारा। इसका दिल एकदम नाजुक है बेटा। इसके साथ अच्छी तरह बर्ताव करो सीता, तब ये तुम्हारी बात समझेगा। ये करो वो करो, कट द क्रैप। मुझे अपनी जायदाद वापस कैसे लेनी है ये मैं जानती हूँ। करेक्ट, तुम एक हसीन लड़की हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझसे शादी कर। ये शादी, कस्मे, वादे, ऑल दिस नॉनसेंस मुझसे वर्कआउट नहीं होगा। तो चलो बिना किसी रिश्ते के साथ में रह लेते हैं। कितने टाइम के लिए? 1 year? बहुत ज्यादा है। 6 months? 1 month? डन। अग्रीमेंट तैयार कर जल्दी से। मैम, साइन करने के पहले एक बार पढ़ तो लीजिए। हाँ, साइन किया तो मतलब तुम मान गई थी? तुम जैसा भोंदू एमएलए कैसे बन गया? भोंदू? और ये भोंदू है या नहीं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तुम डील की बात करो। उस वक्त मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा था क्या? तो क्या, उस पर साइन तो तुमने ही किया था ना? एक लड़की ने एमएलए से मदद मांगी और उसने फायदा उठाकर एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, और इस सब में उसकी बुढ़ी बीवी ने उसका साथ दिया। क्या कह रही हो तुम? किसे धमका रही हो? जिसने तुम्हारा काम करके दिया? हाँ तो मांगी थी मैंने मदद। मुझे बस अपना काम निकलवाना था। तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। बिजनेस में ये बहुत कॉमन है। जाओ यहाँ से। मैडम मापुर को मैं हैंडल करता हूँ। सर, कॉम्पनसेशन की रकम बताओ और इस मैटर को यहीं खत्म करो। अरे मैंने तो इसे डबल ऑफर दिया था, लेकिन इसके पास तो हजारों करोड़ों की जायदाद है। बहुत बड़ा आदमी है ये। सही कहा ना सर? बाप रे बाप, ये तो डमरू की तरह बजा रही है। तुझसे भी ज्यादा शानी निकली। चुप। ये सब नाटक बंद करो। इस पर तुमने साइन किए, अब चलो, मेरा दिमाग मत खिसकाओ। बाहर में गया अग्रीमेंट। जानते हो ये क्या है? ये है तुम्हारी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो। तुमने इनमें से 2 वादे तक पूरे नहीं किए। अपने लाखों वोटर्स को दिन दहाड़े धोखा दिया है तुमने। अब एक मासूम लड़की से जबरदस्ती भी कर रहे हो। एग्रीमेंट गया तेल लेने रे। इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। मुझे किससे शादी करनी है, कब करनी है, आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ। मुझे बस 50 करोड़ चाहिए। आप देंगे या नहीं? राम से शादी करना वरना नहीं। 7 करोड़। हैदराबाद के घर के कागजात, कीज, जो जी चाहे करो। गुड लक। मुझे आपके गुड लक की कोई जरूरत नहीं। आई विल मेक माई ओन लक। सीता, तुम पर मोह माया का भूत सवार हो गया है, लेकिन पैसा इंसान से बड़ा नहीं होता। राम एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम हमेशा खुश रहोगी बेटे। उसे तुम बस एक मौका। बुलशिट। मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। आई विल नेवर एवर एवर सी दैट फेस। 150 करोड़ के बैंक बैलेंस का क्या? तुम्हें राम से शादी करनी होगी। तू जरूर आएगी, जरी की लाल साड़ी में, सर पर लाल बिंदी, बालों में मोगरे का गजरा। मुझ जैसे फैन के साथ साथ शहर की पुलिस भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है सीता। ये 20 साल से यही पला बड़ा है बेटा। बाहरी दुनिया के लोगों के साथ किस तरह पेश आना है इसे कुछ नहीं पता। मुझे राम से शादी करनी होगी आज ही। तैयारियां शुरू करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। ओम भूर्भुवः स्वः अब इन्हें मंगलसूत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। इम्पोर्टेंट है।
मैडम प्लान के मुताबिक कॉल कर रही हूँ। क्या? पर कब? जो करना है जल्दी करो। मैम 4 बज चुके हैं। ओह गॉड, मैं तो फंस गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? क्या हुआ सीता? पुलिस मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लेगी। काश तुमने उस कागज पर साइन किया होता। मुझे किसी के पैसे लौटाने हैं। बहुत अच्छा ख्याल रखा है तुमने मेरा। नहीं सीता, गलती हो गई मुझसे, मैं साइन करूंगा। तुम यहीं रुकना, मैं बैंक जाकर उसे पैसे लौटाकर वापस आती हूँ। ओके? फिर शादी करेंगे। सच्ची बाबा, भगवान की कसम, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। ठीक है? मैम क्या हुआ? जल्दी करो, बैंक पहुंचना है। ओके। लेट्स गो। ओके। चलो चलो चलो, जल्दी करो। अरे जल्दी चलो। हाय मैम, वेलकम बैक। राम ने पेपर साइन कर लिए, पापा की विल भी है, जल्दी कीजिए। हमें सब वेरीफाई करना होगा। प्लीज बी सीटेड।